की जिम्मेवारी उस हॉस्पिटल की है। सारी की सारी फॉर्मेलिटी वो पूरी करेगा और पैकेज होंगे जो 1350 पैकेज में पहले बता चुका हूँ, उनमें से एक पैकेज चूज करेगा। हाँ, इसका नी रिप्लेसमेंट है, इसको हर्निया का ऑपरेशन होना है, अपेंडिसेक्टमी का, यानी सेकेंडरी और टर्सरी केयर के लिए। अब इसके इतने पैसे लगेंगे, वो परी ऑथराइजेशन लेगा स्टेट हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी से। अभी उसको विद इन 2 आवर ऑथराइजेशन मिल जाती है। अभी हाँ, इसका गो हेड, आपको इतने पैसे इस स्कीम में, इस पैकेज के इतने पैसे हैं आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आप इसका इलाज कीजिए। ट्रॉमा में कोई परी ऑथराइजेशन, यानी एक्सीडेंट केसेज में, इमरजेंसी केसेज में किसी भी तरह की परी ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। सारे के सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं इमीडिएटली इलाज शुरू कर देते हैं, उनके बाद में उनका होता रहे, हिसाब किताब होता रहेगा। और कोशिश होती है अब 15 दिन में उस हॉस्पिटल के पास, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अब वो रिम्बर्समेंट स्टेट की तरफ से, स्टेट जो हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी है उसकी तरफ से ये पैसे उसके अस्पताल के अकाउंट में आ जाते हैं। तो ऐसी यूनिक स्कीम सरकार ने लागू की है और जिसका बेनिफिट गरीब आदमियों को मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे लोग, हालांकि चलो कुछ एक सर्वे में कमियां होती होंगी, लेकिन ऐसे लोग, बिल्कुल गरीब लोग लिए गए हैं। उनमें आप देख रहे हो कि हार्ट के ऑपरेशन करवा के आ रहे हैं, किडनी बदलवा के आ रहे हैं, चाहे घुटने बदलवा रहे हैं, जिनकी अप्रोच, मैं खुद अपने रिलेटिव्स को देख रहा हूं जो जमींदार हैं, जिनकी 5-7 एकड़ जमीन है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते घुटने बदलवाना। लेकिन इसमें अपने दोनों घुटने एकदम बदलवा के 1,60,000 रुपये में दोनों घुटने बदलवा के, मैंने ऐसे बहुत से वो देखे हैं। और उस अस्पताल की जो एम्बुलेंस है उसको घर तक छोड़ के जाती है और उसका पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर का खर्चा है वो भी उस अस्पताल के जिम्मे होगा। अभी तक अंबाला में प्राइवेट सेक्टर में 27 अस्पतालों में 7,000 लाभार्थियों ने लाभ लिया है और लगभग 10.5 करोड़ रुपए के आसपास सरकार इसके ऊपर खर्च कर चुकी है। प्राइवेट सेक्टर में, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर में अभी तक 7 अस्पताल में 6 करोड़ 60 लाख रुपए सरकार इसके ऊपर खर्च कर चुकी है, जिनमें से मैक्सिमम जो आपको पता है, अब जो यहाँ का जो हार्ट का सेंटर है उसमें लोगों के हार्ट के स्टंटिंग हुई हो, अभी भी अगर आप जाके देखोगे तो उसमें 50% आयुष्मान के जो लाभार्थी हैं वो इलाज करवा रहे होंगे। तो लेकिन इस पखवाड़े की जरूरत क्यों पड़ गई है हमारे को? हम भी अब पूरी इंडिया में 55 करोड़ कह रहा हूं मैं, हरियाणा में 15 लाख फैमिली है, 75 लाख के आसपास लाभार्थी हैं हरियाणा में। अंबाला में लगभग 65,000 फैमिली है, 65,000 फैमिली में 3,13,000 लाभार्थी हैं हमारे पास, लेकिन उनमें से सिर्फ 1,14,000 ने आज तक अपने कार्ड बनवाए। बाकी लगभग 2 लाख लाभार्थियों को अभी तक, जिनके नाम है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में, उनको पता भी नहीं अभी तुम्हारा नाम भी है कि नहीं है। तो उनके लिए हम 15 दिन स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। हर गांव में हमारी टीमें जाएंगी, पूरी की पूरी लिस्ट हमारे पास पहले से है कि इनके नाम है, और हम उन फैमिली, उन गरीब परिवारों को ही फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड बनवाएंगे, ताकि वो लाचार आदमी अब बीमारी के दौरान ये तड़पता ना रहे, उसका इलाज टाइम पे हो और बगैर पैसे के हो, सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उसका इलाज होगा। मेरी आप लोगों से सिर्फ यही है कि आप इसका मैक्सिमम प्रचार प्रसार हो। अब 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक कोई एक पैसा नहीं लगेगा किसी भी कार्ड बनवाने के लिए, और कार्ड जो लैमिनेटेड बढ़िया कार्ड होगा और उसको अपना पहचान पत्र के रूप में भी कहीं पे दिखा सकता है। क्योंकि पहले जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर थे वो कार्ड बनवाने के 30 रुपए ले रहे थे। ये सरकार की तरफ से स्पेशल ड्राइव है। अब 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हम सभी लाभार्थियों के कार्ड बनवा दें और सभी इसका लाभ उठा सकें। क्यों, आपके पास भी बहुत से लोग आते होंगे, गरीब आदमी, अब मेरे पास इलाज करवाने के लिए पैसे हैं नहीं,
और वो अस्पताल 1.5 लाख रुपए मांग रहा है। और उनके कई बार हम नाम ढूंढते हैं तो उसमें जो हमारा सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में उसका नाम होता है और उसको बेचारे को 2.5 साल से पता भी नहीं वो कितने पैसे लुटवा चुका होता है। या पहले क्या होता है, उससे पहले इलाज करवाया था वो, और फिर आके हमारे को कहता है जी अब मेरे इतने पैसे लग गए। कोई सरकारी स्कीम रेड क्रॉस की तरफ जाता है या डी साहब के पास जाता है, मुख्यमंत्री राहत कोष में जाता है। अब मेरे को इसका एक बार इलाज करवाने के बाद तो उस सरकार के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है अब उसको आर्थिक मदद उसके जो पैसे दिए हैं उसकी दे। अगर वो शुरू में जाके अपना कार्ड अस्पताल को दिखा देगा, कोई भी अस्पताल अगर मना करेगा हम उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। कोई एक्स्ट्रा चार्ज करेगा तो ब्लैक लिस्ट कर देंगे। ओवर मान लो हार्ट की स्टंटिंग के लगभग 45,000 रुपए हैं, अगर 45,000 से एक पैसा भी उसने ज्यादा लिया या बाहर से भी टेस्ट करवाए उसने, तो हम तुरंत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और उसको ब्लैक लिस्टिंग की और इवन उसका क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में उसका अस्पताल तक हम जो इम्पैनलमेंट से तो हटा ही देंगे, साथ ही साथ उसका अस्पताल का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी रद्द कर देंगे। तो मेरा नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है, श्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी को स्टार्ट की थी 2018 को। आज आपको पता है कि लगभग 2.5 साल बाद भी हम 1/3 लोगों तक पहुंच पाए हैं जिनको लाभ मिलना था। अम्बाला के लगभग 35% पॉपुलेशन को इसका लाभ मिलना था, लेकिन उनमें से जो अब तक लाभ मिला है वो आप देख सकते हैं, सिर्फ जो जिनके नाम थे उनका भी 33% नहीं हुआ। तो इस स्कीम का पूरी इंडिया में कोई भी इस स्कीम के बराबर इंश्योरेंस स्कीम नहीं है। अमेरिका जिनका प्रीमियम भी पे कर रहा था, यानी प्रीमियम सिर्फ 40% गवर्नमेंट पे करती थी, 60%, और उन्होंने भी ओवर द ईयर चौथे साल जाके जो प्रीमियम लोगों को चुकाना पड़ रहा था दुगना कर दिया था यूएस में। हमने इस स्कीम में किसी भी तरह का कोई प्रीमियम नहीं है, सारा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कार्ड भी फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए जाएंगे। तो मेरी आपके माध्यम से ऐसे लाभार्थियों से वो है जिसके पास कांटेक्ट किया जाए वो अपना थोड़ा सा काम से अभी काम छोड़ के अपना कार्ड बनवा ले, ताकि बीमारी में या किसी इमरजेंसी में उसका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा सके, उसको लोगों से उधार लेके। क्योंकि जो आपको पता है कि अलग अलग डाटे हैं, जो बड़ी बीमारी है लगभग 5% लोगों को पावर्टी लाइन से नीचे ला जाती है अगर बीमार हो। और ये भी बीमार जो परिवार बीमार हो गया अब उनकी जमीनें तक बिक जाती हैं, मकान तक बिक जाते हैं, और जिनके नाम है वो अपना इलाज